हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बीकॉम थर्ड ईयर का इनकम टैक्स का चैप्टर एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में जानना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले हम देते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम एक्चुअली होती क्या है। एग्रीकल्चरल इनकम अर्नड बाय अ टैक्स पेयर इन इंडिया इज exempt अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट मीन्स कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो जो टैक्स पेयर इंडिया में अर्न करते हैं वो एक्सेप्टेड है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो डिफाइंड की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A क्या डिफाइन करता है कि एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। जो कोई भी रेंट या रेवेन्यू हो गया जो लैंड के थ्रू हम कमाते हैं या हमारे पास आता है, जो इंडिया में सिचुएटेड है और वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। ठीक है, देन सेकंड वन क्या डिफाइन करता है, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड एज रेंट इन काइंड सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस। कोई भी इनकम जो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड पे हो रही है या वहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा हो, रेस्ड हो रहा हो, या फिर उससे कोई उस लैंड के लिए हमें रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड हो रही है। ठीक है, जो भी हो रहा है सब कुछ इसे या फिर उससे कोई एग्रीकल्चरल चीज़ें सेल हो रही है, उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, तो ये सारी जो है एग्रीकल्चरल इनकम होगी। ठीक है, देन थर्ड वन क्या है कि इनकम ऑब्टेन्ड टू अ फार्म हाउस सब्जेक्ट टू द रीजन दैट द बिल्डिंग इज सिचुएटेड ऑन और इन द इमीडिएट विकिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल। जो भी इनकम ऑब्टेन हो रही है हमारे फार्म हाउस से, फार्म हाउस मीन्स की बिल्डिंग सिचुएटेड है एग्रीकल्चरल लैंड के एरिया के पास, जो भी बिल्डिंग वगैरह सिचुएटेड है उसमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशन हो रहे हैं, तो वो भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। ठीक है, देन सेकंड क्या है कि अगर कोई भी हाउस हो गया, स्टोर हाउस हो गया, या कोई भी अदर आउट बिल्डिंग हो गई जिसमें एग्रीकल्चरल ऑपरेशन हो रही, तो वो भी हमारे एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। लैंड इज एसेस टू द लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट ऑफ टैक्स। द बिल्डिंग इज सिचुएटेड ऑन और इन विकनिटी ऑफ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। कोई भी बिल्डिंग या उस एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास का कोई एरिया जो भी रूरल एरिया के पास सिचुएटेड होगा, वो भी हमारी उसके थ्रू भी अगर कोई इनकम होती है तो वो भी हमारी एग्रीकल्चरल इनकम ही होगी। ओके, देन द रेवेन्यू मस्ट नॉट इंक्लूड एनी इनकम अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सच लैंड। इसमें क्या है कि एग्रीकल्चरल इनकम वो नहीं होगी कि हम कोई भी लैंड उसे बेच देते हैं तो उससे हमें जो रेंट या रेवेन्यू जो मिल रहा है वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। एंड सच इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। वो सारी इनकम जो है वो टैक्स उसमें लगेगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है। सो प्लीज़ follow subscribe my channel and thank you।